तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं ऐसे क्यों बुलाया है? ऊपर से ऑर्डर है, दोनों को साथ लाना। जाएंगे तो दोनों ही, पहुंचेगा कोई एक। अपने हथियार यहीं रहने दीजिए, गाड़ी में बैठिए। मैं आदम के बेटे के साथ नहीं जा रही, चले। एक बार सोच लीजिए, आप लोगों के खिलाफ मेरे पास काफ़ी सबूत हैं, मगर कुछ तोहफे मैंने बचा के रखे हुए हैं। समंदर में रहकर मगरमच्छ से वैर अच्छा नहीं है। कितने खुशकिस्मत आप लोग कि मगरमच्छ आपसे खुद हाथ मिला रहा है। एक बार बात सुनने में कोई बुराई नहीं। आप दोनों बैठिए गाड़ी में, अकेले लाने का ऑर्डर है। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा ऐसा जाना ठीक नहीं है ना। जब ये जा सकता तो मैं क्यों नहीं, चले। तुम्हें ज़बरदस्त चाचा को नहीं मारना चाहिए था। मारना भी नहीं चाहती थी, मगर यहाँ तुम जैसे जानवर रहते हैं ना, उन्हें यही ज़बान समझ आती है। तुम्हारे बाप दादा ने जानवर बनाया, गुलामी नहीं कराते तो आज भी इंसान ही होता। सही कहा तुमने, गुलाम नौकर यही हैसियत है तुम लोगों की। और जब नौकर को थोड़ी इज्जत दे दो तो वो खुद को मालिक समझने लगता है। नमक हराम बन जाते हैं लोग। थे अब नहीं, साहब के बाहर आने की देर है, फिर सारा दुनियापुर हमारे साथ ही होगा। और तुम्हारा साथ कोई दे क्यों? लोगों का खून चूसने के सिवा और किया क्या है तुमने लोगों के लिए? अपने बाप को देखा है? जल्लाद है वो, क्या कुछ नहीं किया उसने मेरी बहन के साथ। तुम्हें घिन नहीं आती अपने बाप से? अगर इतने गैरतमंद हो तो क्यों दी अपनी बहन मेरे बाप के निकाह में? क्योंकि तुम्हारे बाप ने कोई और रास्ता छोड़ा नहीं था। मेरी बहन तो क्या? बोलो, चुप क्यों हो गए? तुम्हारे नौकर के बेटे से मोहब्बत करती थी, मार दिया ना उसे तुम्हारे बाप ने। क्या फर्क है तुम लोगों में और मेरे बाप में? सब के सब एक जैसे हो, जल्लाद। मैं निमर और फुरकान के खिलाफ नहीं था, कुछ गलत नहीं किया। जंग लड़ते लड़ते शायद सब जंगली बन गए। वो रोती है, भागती दौड़ती फिरती है, दीवारों पे सर मारती है। और फिर उसे घसीट के सजा दी जाती है। कभी कभी खुद के इंसान होने पे शक होता है। नवाब की बेटी के अंदर जज्बात भी है। नवाब की बेटी को चाकू और गन चलाने भी आती है। पहला वार तुम पर ही किया था। चूक क्या, बच क्या, रन लो तुम्हारे सामने जाओ, बदला लूंगा। कोशिश करके देख लो, मगर इस बार जिंदा नहीं छोड़ दूंगी। देखो, अगर तुमने मेरी बेइज्जती की होती ना तो मैं बर्दाश्त कर लेता, मगर बेटा जी इस कुर्सी की तो इज्जत करनी चाहिए थी। तुम्हारे बाप से मेरा पुराना ताल्लुक है। बुरा मत मानो, हिसाब तो चुकता करना पड़ता है। अब आगे की बात अब लोग से डीआईजी साहब करेंगे। तुम दोनों को बुलाने का मकसद है कि हम दुनियापुर में अमन चाहते हैं, जैसा नौरोज आदम के ज़माने में था। तो उसके लिए इसको बुलाने की क्या जरूरत थी? दुनियापुर मेरे पास है, जो बात करनी है आप मुझसे कर सकते हैं। तुम्हारे पास है पर नहीं रहेगा। नौरोज आदम रिहा हो रहा है। वो बाहर नहीं आना चाहिए। आपको जितने पैसे चाहिए आप मुझे बताएं। और वैसे भी अगर वो बाहर आ भी गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। नवाब साहब ने सारी जिंदगी नवाबी में गुजार दी। नौरोज आदम मिट्टी से जुड़ा रहा, लोगों पर गिरफ्त है उसकी, और दुनियापुर की नब्ज नौरोज आदम की पकड़ में है। दुनियापुर पुरखों की जायदाद है हमारी। कोई भी घर से उठकर आ जाएगा और दुनियापुर दे देंगे हम कोई उसे। घर से उठकर नहीं आया, साहब ने मेहनत करके दुनियापुर हासिल किया। हमारे बाप ने गंदी चाल चली है, भाई मरा है मेरा। भाई मेरा भी मरा है।
इसीलिए हमने फैसला किया है दुनियापुर को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। जहां नवाब ज्यादा है वो नवाबों के पास, और जहां आदमों का जोर है वो आदमों के पास। दुनियापुर तो मैं लड़के भी ले सकता हूं, बांटू क्यों? लड़के देखो, मिट्टी का एक जर्रा भी नहीं मिलेगा दुनियापुर में किसी को। तुम दोनों पढ़े लिखे नौजवान हो, क्यों अपने बाप दादा जैसा बनना चाहते हो? हम दुनियापुर में अमन चाहते हैं, कत्लो गारत कम देखना चाहते हैं। एंड आई होप कि तुम दोनों भी यही चाहते हो। मैं दुनियापुर किसी के साथ नहीं बांटूंगी। देखो बेटा, अभी पिछले दिनों क्या नाम था सर उसका? जबरदस्त कसाई। जबरदस्त कसाई का खून हुआ, 20-25 लोग मारे गए। कुछ दिनों में FIR कट जाएगी, और अगर नरोज आदम गिरफ्तार हो सकता है तो अना नवाब का गिरफ्तार होकर हवालात जाना कौन सी बड़ी बात है। एंड आई नो कि तुम ऐसा नहीं चाहोगे। एक बार साहब हवालात से बाहर आ जाए, नवाबों का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। और साहब तभी बाहर आएंगे जब इस पेपर पे तुम साइन करोगे। कोई नुकसान नहीं हो रहा, बराबरी का सौदा है। और शामिर, जो हालात हैं तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो प्लीज साइन। एक बार बाहर आ जाए, सबको देख लूंगा। अना नवाब, अब आप भी इस पे साइन कर दीजिए, क्योंकि ऑप्शन अब आपके पास भी कोई नहीं। मीना, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। शामिर, ठीक नहीं किया तूने। वो नवाब के निकाह में है, आग बहुत भड़केगी। वो मेरी बीवी है, निकाह में है मेरे। लोग क्या कहेंगे कि वो मुझे मार पीट कर जलील करके भाग गई? जवाब दो। बोलती क्यों नहीं? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने उसको जाने दिया? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था नवाब साहब, इस लड़की को दुनियापुर मत दें। बंद करो बकवास आदमी। लोगों को बताने की क्या जरूरत है कि निम्रा आपका ये हाल करके गई है? आपको आराम करने की जरूरत है। बात हवेली से बाहर नहीं जाएगी। भेजो, सब आदमियों को भेजो, जो भी कर रहे करो। मुझे वो लड़की आज और अभी यहाँ पे चाहिए, यहाँ। लड़की चली गई है और फिलहाल आप अपनी जान बचाने की परवाह कीजिए। काफी बुरी हालत है। कितने दिन बिस्तर पर रहेंगे डॉक्टर साहब? महीना डेढ़ तो लग ही जाएगा। मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। आप आराम कीजिए। भेजो आदमी, सबको भेजो। जमीर चाचा को पता है कि उनको किसकी बात माननी है। आपका जरूरत का सामान आपके कमरे में पहुंच जाएगा। और ये है ना आपकी बीवी, बकौल आपके मेरी माँ, ये यहीं रहेंगी। अच्छे से ख्याल रखेगा उनका। दरवाजे के बाहर 2 आदमी खड़े कर रही हूँ आपके लिए, हिफाजत करेंगे। चलें जमीर चाचा।